हाय एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीतेश कॉमर्स ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। मैं सीतेश कुमार कुशवाहा आज आपको इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल से संबंधित 50 एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने राजेंद्र क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ है, लेकिन इसमें बहुत मिस्टेकिंग्स भी है, इसको मैंने सुधार दिया है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले भी 2 पार्ट अपलोड किया हुआ है, तो वो जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन उससे बहुत सारे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी आपने अगर जो नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस भारतीय ध्येय वाक्य को मानते थे? तो आपका जो सही ऑप्शन वह है वसुधैव कुटुंबकम। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, उपाध्याय के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है। ठीक है, तो ए है पूंजीवाद दर्शन, बी एकात्म मानव दर्शन, सी साम्यवादी दर्शन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है, एकात्म मानव दर्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? तो ए 25 सितंबर 1916, बी 25 सितंबर 1917, सी 24 सितंबर 1918, डी 20 सितंबर 1916। तो आपका जो सही ऑप्शन हुआ है 25 सितंबर 1916, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, पंडित दीनदयाल की प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई? ए मेरठ में, बी पिलानी में, सी आगरा, डी बी और सी दोनों। तो आपका जो सही ऑप्शन हुआ है डी है, बी और सी दोनों, यानी पिलानी और आगरा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, दीनदयाल जी के पिता का नाम था? ए चरण प्रसाद उपाध्याय, बी भगवती प्रसाद उपाध्याय, सी विश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय, डी इनमें से कोई नहीं। था आपका जो सही ऑप्शन वह है बी भगवती प्रसाद उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, पंडित दीनदयाल की महाविद्यालय शिक्षा कहां पर हुई? तो ए ऑप्शन है प्रयाग उत्तर प्रदेश, बी आगरा उत्तर प्रदेश, सी बनारस उत्तर प्रदेश, डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन जो सही दिया हुआ वो दिया हुआ प्रयाग उत्तर प्रदेश, लेकिन ये गलत आंसर है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि उन्होंने महाविद्यालय शिक्षा जो है यानी बीए की परीक्षा जो है उन्होंने सनातन धर्म कॉलेज कानपुर यूपी में 1939 में फर्स्ट डिवीजन हासिल किया था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी। सनातन धर्म कॉलेज कानपुर यूपी 1939 में बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया था और एमए की परीक्षा उन्होंने आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज से प्रथम श्रेणी से हासिल किया था। लेकिन उनकी ममेरी बहन की तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो जो सेकेंड ईयर की जो परीक्षा है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो उन्होंने केवल फर्स्ट ईयर की ही यानी एमए फर्स्ट ईयर ही प्रथम श्रेणी से कर पाया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, कह रहा पंडित दीनदयाल जी के माता का नाम था? ए राम दुलारी, बी राम प्यारी, सी राम देवी, डी रामेश्वरी। तो राम प्यारी यानी बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहां हुआ? ए मथुरा के चंद्रभान गांव, बी मथुरा के बरसाना गांव, सी मथुरा के नंदगांव, डी मथुरा में बरसाना गांव। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए वाला ऑप्शन सही है, मथुरा के चंद्रभान गांव। फ्रेंड्स, आपको बता दें इसको इस समय वर्तमान में दीनदयाल धाम मथुरा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक में कब सक्रिय हुए? तो ए बाल्यावस्था से, बी युवावस्था से, सी छात्र जीवन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है, छात्र जीवन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, दीनदयाल बीएससी बीटीसी करने के बाद नौकरी क्यों नहीं की? ठीक है, क्योंकि वे ए राष्ट्र सेवक, बी सेवक संघ के प्रचारक हो गए, सी उपरोक्त दोनों, डी कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी सेवक संघ के प्रचारक हो गए। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 11, 1951 में पंडित दीनदयाल को अखिल भारतीय संघ में क्या दायित्व मिला? तो ए मंत्री, बी अध्यक्ष, सी कोषाध्यक्ष, डी महामंत्री। तो डी वाला ऑप्शन सही है, महामंत्री। 15 वर्षों तक वो महामंत्री पद के कार्यभार को उन्होंने संभाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? ठीक है, कब निर्वाचित हुए? देखिए, पहले इस समय इसका जो नाम है, वर्तमान नाम है अखिल भारतीय जनसंघ का भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान नाम है इसका। ठीक है, और पहले अखिल भारतीय जनसंघ नाम था। ठीक है, तो वो अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए, वो है सत्र 1967 में, 1967 में। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पंडित दीनदयाल की मृत्यु कब हुई? ए ऑप्शन है 12 फरवरी 1968, बी 10 फरवरी 1968, सी 11 फरवरी 1968, डी 9 फरवरी 1968। तो देखिए, आपका जो सही ऑप्शन है वो है 11 फरवरी 1968, 11 फरवरी 1968 को। और फ्रेंड्स आप देखें कि आपका जो आंसर दिया हुआ है 10 फरवरी 1968, तो मिस्टेक दिया है ना। ठीक है, और आपको बता दें इसके बारे में कि 11 फरवरी 1968 को, ठीक है, 51 वर्ष की आयु में, ठीक है, 51 वर्ष की आयु में मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर पठानकोट सियालदाह एक्सप्रेस शाम 7 बजे जो लखनऊ से खुली थी, रवाना हुई थी, तो उसी में उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पंडित दीनदयाल ने कौन सी उच्च परीक्षा पास की? ए स्नातक, बी प्रस्नातक, सी सिविल सेवा परीक्षा, डी कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सिविल सेवा परीक्षा, देखिए फ्रेंड्स आपको बता दें पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सिविल सेवा परीक्षा भी उत्तीर्ण किया था और इंटरव्यू भी पास हो चुके थे, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक पद स्वीकार नहीं किया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, पंडित दीनदयाल का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए सद्भाव, बी पारस्परिक मिलाप, सी विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना, डी सामाजिक सेवा। तो उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो है सी विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, पंडित दीनदयाल की प्रसिद्ध विख्यात पुस्तक कौन सी थी? ए मानववाद, बी राष्ट्रवाद के पक्षधर, सी एकात्म मानववाद, डी राजनीतिक के पक्षधर। तो जो सही ऑप्शन है वो है एकात्म मानववाद, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, उपाध्याय के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है? ए पूंजीवादी दर्शन, बी एकात्म मानव दर्शन, सी साम्यवादी दर्शन, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है वह है बी एकात्म मानव दर्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, उपभोगवाद, स्पर्धावाद व वर्ग संघर्ष का आधार है? ए अनियंत्रित उपभोग, बी अपरमात्रिक उत्पादन, सी असमान वितरण, डी समाजवाद। तो आपका जो सही ऑप्शन है अनियंत्रित उपभोग, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, उपाध्याय भारी उद्योगों के खिलाफ थे क्योंकि ए ये प्रत्येक बड़े काम के लक्ष्य के प्रतिकूल है,
बी इनकी उत्पादन व प्रबंध प्रणाली जटिल है, सी ये पूंजी प्रधान है, डी ये सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का संबंध पूंजीवाद से नहीं है? ए अस्तित्व के लिए संघर्ष, बी सर्वोत्तम का अस्तित्व, सी प्रकृति का शोषण, डी सर्वे भवन्तु सुखिना। तो आपका जो ऑप्शन वह है सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 21 है, दीनदयाल उपाध्याय ने अपने विचारों में कृषि को विशेष स्थान दिया क्योंकि ए हमारी राष्ट्रीय आय का 60% भाग कृषि से प्राप्त होता है, बी उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाती है, सी देश खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबी हो सकता है, डी उपयुक्त सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22, उपाध्याय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कृति आर्थिक जीवन को नियंत्रित नहीं करती है? ए उत्पादन, बी वितरण, सी उपभोग, डी राजस्व। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है राजस्व, डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, उपाध्याय की अर्थ संस्कृति का सूत्र निम्नलिखित में से नहीं है। तो ए अपरमात्रिक उत्पादन, बी समान वितरण, सी संयमित उपभोग, डी असमान वितरण। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है असमान वितरण, डी वाला ऑप्शन सही है, असमान वितरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, दीनदयाल ने विश्व को कौन सा सिद्धांत दिया जो महत्वपूर्ण मानव जाति का चिंतन है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, ए समाज मानव दर्शन, बी अर्थ मानव दर्शन, सी एकात्म मानव दर्शन, डी उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है एकात्म मानव दर्शन, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पूंजीवाद किन सिद्धांतों पर खड़ा है? इनके नाम क्या हैं? ए अस्तित्व के लिए संघर्ष, बी सर्वोत्तम अस्तित्व, सी व्यक्तिगत अधिकार, डी उपरोक्त सभी। तो आपका जो ऑप्शन वह है डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पंडित जी कृषि के विरुद्ध क्यों थे? ए भूमि का स्वामी भूमिहीन होना, बी लोकतंत्र की उपेक्षा, सी तानाशाही प्रकृति, डी उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, उपाध्याय की अर्थ संस्कृति का सूत्र क्या था? ए अपरमात्रिक उत्पादन, बी वितरण, सी संयमित उपभोग, डी उपरोक्त सभी। तो आपका डी वाला ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? ए जेके मेहता, बी महात्मा गांधी, सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डी टैगोर। तो आपका जो ऑप्शन है सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है एकात्म मानव दर्शन किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी मदन मोहन मालवीय, सी दयानंद सरस्वती, डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो आपका जो ऑप्शन है डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, पूंजीवाद कितने सिद्धांतों पर टिका हुआ है? तो ए है 5, बी 4, सी 2, डी 3। तो आपका जो ऑप्शन है 4, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? किस संस्कृति ने दिया? ए पाश्चात्य, बी भारतीय, सी अरबी, डी कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन वह है बी भारतीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, किसने कहा है कि भारतीय संस्कृति के एक रूप दर्शन में एकात्म अर्थनीति तीसरा विकल्प बन सकता है? तो ए विवेकानंद, बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सी अरस्तु, डी किन्स। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जनसंघ सिद्धांत और नीति किसकी पुस्तक है? ए महात्मा गांधी, बी टैगोर, सी राजा राम मोहन राय, डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो आपका जो सही ऑप्शन है डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, एकात्म मानव दर्शन में किस संस्था का बहुत महत्व है? ए समाज संस्था का, बी परिवार संस्था का, सी मानवाधिकार का, डी कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है परिवार संस्था का, डी वाला परिवार संस्था का, बी वाला ऑप्शन आपका सही है, परिवार संस्था का। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, बी वाला ऑप्शन सही है आपका, परिवार संस्था का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, किसके बिना व्यक्ति का मूल्य शून्य है? ए समाज के बिना, बी संस्था के बिना, सी समिति के बिना, डी समष्टि के बिना। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है डी समष्टि के बिना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, उपाध्याय के अनुसार अर्थव्यवस्था का आधार क्या होना चाहिए? ए ग्राम, बी जनपद, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है सी ग्राम जनपद, यानी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, दीनदयाल के अनुसार किसको सुदृढ़ किए बिना देश का औद्योगिकरण नहीं हो सकता? ए समाज का विकास, बी समुदाय का विकास, सी कृषि का विकास, डी उद्योग का विकास। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है कृषि का विकास, सी वाला ऑप्शन सही है, कृषि का विकास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, पंडित जी का जीवन कैसा था? ए सादा जीवन उच्च विचार, बी सरल व्यवहार, सी कर्मठता की साक्षात मूर्ति, डी उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही है आपका, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, पूंजीवादी एवं साम्यवादी व्यवस्थाओं से ग्रस्त विश्व को पंडित जी ने कौन सा सिद्धांत दिया? ए समाज दर्शन सिद्धांत, बी राजनीतिक दर्शन सिद्धांत, सी एकात्म दर्शन सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है एकात्म दर्शन सिद्धांत, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, पंडित जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अखंड भारत, सी टेम्प्स लूट और विश्वासघात, डी ये सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, दीनदयाल का एकात्म मानव दर्शन का केंद्र बिंदु है? ए चतुर्थ दीर्घ पुरुषार्थ, बी मोक्ष पुरुषार्थ, सी समाज कल्याण, डी इनमें सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है चतुर्थ दीर्घ पुरुषार्थ, चतुर्दीर्घ पुरुषार्थ, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, दीनदयाल किसके विरुद्ध थे? ए सहकारी कृषि, बी समाज, सी ईर्ष्या, डी अहंकार। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है सहकारी कृषि, ए वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, पंडित जी ने बीए कहां से की? तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही आपको बता दिया है, उन्होंने बीए की परीक्षा सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से, ठीक है, सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से बीए की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन यानी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें देखिए ऑप्शन में दिया ही नहीं है, और जो ऑप्शन सही दिया वो कह रहा है कि राजस्थान के बिरला कॉलेज। तो देखिए ये राजस्थान के जो बिरला कॉलेज है ना, वहां से इंटर उन्होंने किया था और इंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया था। तो ये मिस्टेक है क्वेश्चंस। आप आंसर क्या लिखेंगे? सनातन धर्म कॉलेज, ठीक है, सनातन धर्म कॉलेज कानपुर, ठीक है। तो यहां पर मिस्टेक है, ये क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, पंडित जी ने महामंत्री पद कब तक निभाया? तो 15 वर्षों तक। ये तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है, 15 वर्षों तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46, एकात्म मानववाद का दर्शन क्या है? ए सनातन विचारधारा,
बी आधुनिक युग में प्रस्तुतिकरण, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए और बी दोनों, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है नंबर 47 है आपका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सामान्य मानव सुख, बी विचार स्वातंत्र्य, सी ए और बी दोनों, डी खेती का समीकरण। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, दीनदयाल को जनसंघ में किस रूप में देखा जाता था? ए आर्थिक नीति के रचनाकार के रूप में, बी सामाजिक नीति के रचनाकार के रूप में, सी उद्योग के विकास के रूप में, डी ये सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए आर्थिक नीति के रचनाकार के रूप में, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, पंडित दीनदयाल की किस पुस्तक में राष्ट्र जीवन के बारे में बताया गया है? तो सी वाला ऑप्शन सही आपका, राष्ट्र जीवन की दिशा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? ए जदगुरु शंकराचार्य, बी राष्ट्र जीवन की दिशा, सी अखंड भारत, डी ये सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए जदगुरु शंकराचार्य। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन ये भी समाप्त होता है। फिर और हम क्वेश्चन सुबह अपलोड करेंगे आपके लिए 50 MCQ क्वेश्चन जो दीनदयाल से संबंधित होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।